और अब बात मशहूर रामकथावाचक मुरारी बापू की। 22 दिसंबर से मुरारी बापू की कथा का आयोजन अयोध्या में है, लेकिन उससे पहले मुंबई में मुरारी बापू ने एक रेड लाइट एरिया में पहुंचकर सबको चौंका दिया। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अयोध्या जाने से पहले मुरारी बापू कमाठीपुरा क्यों गए, रेड लाइट एरिया की महिलाओं से मुलाकात क्यों की। हैरानी इस बात पर भी है कि अयोध्या में होने वाली कथा का कमाठीपुरा जैसी बदनाम जगह से क्या कनेक्शन है। बापू इसे तुलसी की गली क्यों कह रहे हैं? कि आप हमारे समाज की बहन बेटियां हैं, आप समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करें, समाज का दृष्टिकोण आपकी ओर बदले। और मेरा कोई काम नहीं, जो राम ने किया, जो तुलसी ने किया, जो राम कथा ने किया, वही स्वाभाविक रूप में मेरी इच्छा है, मेरा मनोरथ है कि मैं अयोध्या में ये कथा का गायन करूं। इसलिए मैं आपको मिलने आया हूँ। और मुझे पूरी दुनिया बापू कहती है, जहाँ भी जाओ सब मुझे बापू कहते हैं। इसलिए बापू के नाते आप सभी मेरी बेटियां हैं और आप बेटियों को बाप मिलने आया है। रामकथावाचक मुरारी बापू जिस जमीन पर और जिन लोगों के बीच मौजूद हैं, वहां स्याह अंधेरे में कदम रखते वक्त भी सफेद पोशों के चेहरे नकाब से ढके रहते हैं। ये मुंबई का कमाठीपुरा इलाका है। सेक्स वर्कर के स्थायी घरों के लिए बदनाम मुंबई का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया। मेरे लिए ये यात्रा है, ये मेरे लिए जो कहलाने वाली गली नहीं है, ये मेरे लिए एक तुलसी की गली है। बापू इसे तुलसी की गली क्यों कह रहे हैं, ये सुनिए। आप कमाठीपुरा गए, एक ऐसे समाज में जिन लोगों को, जिन महिलाओं को, बेटियों को एक तरह से समाज से काट कर देखा जाता है, उन्हें आपने अपनी राम कथा में आने का निमंत्रण दिया। क्या सोच रहे हैं बापू उनके लिए? नहीं, मेरा क्या है कि जो काम भगवान राम ने किया, जो काम रामचरितमानस ने किया, जो काम स्वयं गोस्वामी जी ने किया, मैं उसी के कदम पर चलने का विनम्र प्रयास करता हूँ। मुरारी बापू यहाँ गुरुवार रात करीब 8:30 बजे पहुंचे। सेक्स वर्कर से मुलाकात के बाद बापू ने यहाँ रहने वाली महिलाओं के लिए आदर और सम्मान की बात कही। बापू ने खुलासा किया कि सेक्स वर्कर जैसे उपेक्षित वर्ग का मुद्दा वो इस बार अयोध्या के मंच से उठाने वाले हैं। स्वामी तुलसीदास जी, उसके जीवन में एक वासंती नाम की एक बहन, ये जो समाज से जो बिल्कुल उपेक्षित थी, और वो तुलसीदास जी को निमंत्रित करती है कि मैं तो एकदम ऐसी स्त्री हूँ, आप मेरे पास आकर एक राम भजन सुनाओ। और तुलसीदास जी ने ये किया। तो मैं तुलसी के ग्रंथ को गा रहा हूँ, इसलिए मुझे हुआ कि मैं भी इस पर कथा कहूँ। अयोध्या में मुरारी बापू वो प्रसंग उठाने वाले हैं जिसके बारे में लोगों ने काफी कम सुना है। मैं वो सब्जेक्ट लेकर अयोध्या जा रहा हूँ, मानस गणिका। रामचरितमानस में गणिका का उल्लेख है। तुलसीदास जी ने अपने साहित्य में गणिका का जिक्र किया है, और कई बुद्ध पुरुषों के साथ गणिका जुड़ी है। ये रूप जीवियां जुड़ी हुई हैं। बुद्ध के काल से भिक्षा का निमंत्रण इन लोगों ने बुद्ध को दिया, उपगुप्त को दिया। वासंती नाम की एक गणिका थी, जिसने अयोध्या में तुलसीदास जी को कहा कि मेरे अंतिम समय में आप आकर विनय पत्रिका का श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, ये भजन मुझे सुना दो। तुलसी ने जाकर किया और उसकी सदगति। राम कथावाचक मुरारी बापू ने सेक्स वर्कर्स को अयोध्या आने का न्योता दिया है। अयोध्या में 22 से 30 दिसंबर तक होने वाली कथा में इन्हें मुफ्त में ले जाने, रहने और खाने का इंतजाम किया जा रहा है। वासव दत्ता का निमंत्रण मिला था, तुलसी को भी निमंत्रण मिला था, तो सबके निमंत्रण पर ये पहुंचे हुए संत फकीर गए थे। तो मैं अब आपको निमंत्रित करने आया हूं कि आप अयोध्या की कथा में आइए, सम्मान के साथ आइए। आप जो आना चाहे उसको आदर के साथ, सम्मान के साथ आपकी पूरी अच्छी व्यवस्था की जाएगी। आप वहाँ आइए, वहाँ रहने की सब तरह के आपका आदर और सम्मान रखा जाएगा। और
जब तक 1 दिन 2 दिन आपको संपर्क सूत्र दे दिया जाएगा, जो आना चाहे वहाँ, तो मैं आपको खास करके निमंत्रित करने आया हूँ। सेक्स वर्कर्स को अयोध्या बुलाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बार मोरारी बापू तुलसी रचित मानस गणिका का पाठ करेंगे, जो तुलसीदास और सेक्स वर्कर्स के बीच संवाद पर आधारित है। तुलसीदास रचित मानस गणिका एक समाज से बहिष्कृत ऐसी महिला की कहानी है। अयोध्या के पास रहने वाली एक सेक्स वर्कर ने तुलसीदास को राम कथा सुनाने के लिए अपने घर बुलाया था। तब तुलसीदास उसके घर गए और राम कथा सुनाई। पूरी घटना का जिक्र तुलसीदास ने मानस गणिका में किया है। गणिका अजामिल ब्याद गीत गजादी खल तारे घना। मैं तो इसलिए गया कि मैं जैसे रामचरितमानस में मानस हनुमान, मानस भरत, मानस लक्ष्मण एक सब्जेक्ट लेकर बोलता हूँ 9 दिन, तो इस बार मुझे लगा कि मानस गणिका पर बोल, मैं मानस किन्नर पर बोल चुका हूँ तो गणिका पर बोलूं। तो जिसके पर मैं बोलने वाला हूँ रामचरितमानस के आधार पर, उसको तो कम से कम मैं पहले मिलूं, उसकी व्यथा, उसकी स्थिति, उसकी मानसिकता, उसका सामाजिक दर्जा, उसकी पारिवारिक परिस्थिति, वो तो मैं कम से कम जानूं उसके पास। इसलिए मेरी इच्छा थी कि मैं इन लोगों के पास जाऊं, उसको मिलूं। अब मोरारी बापू तुलसीदास की यही कहानी सेक्स वर्कर्स के साथ लाखों लोगों को अयोध्या जाकर सुनाएंगे। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और कुछ नहीं। मुझे अभी रास्ते में पूछा गया कि बापू ये कथा आप मानस गणिका कहने जा रहे हैं, इसमें कई लोग ऑब्जेक्शन लेंगे, किसी को आपत्ति होगी। मैंने कहा जिसको जो करना सो कहे, लेकिन मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मोरारी बापू अयोध्या में जिस कथा को सुनाएंगे उसे बहुत कम लोग जानते हैं। मानस गणिका सुनाने और सेक्स वर्कर्स से अयोध्या आने की अपील को मोरारी बापू की एक बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मोरारी बापू का संदेश साफ है कि जब भगवान और महान संतों ने इन महिलाओं को तिरस्कृत नजरों से नहीं देखा, तो फिर समाज को भी अपनी सोच बदलनी चाहिए।